हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि संबंधित है आप सभी के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है तो आप सभी को सबसे पहले दे दी जाती है, और ये जो जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जारी कर दी गई है, और ये जो खुशखबरी है वो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों टीजीटी पीजीटी को लेकर जो हुआ है वो निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों के बहुत कुछ कई सालों से जो नहीं हो रहा था वो होने की तरफ जा रहा है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से एक और बड़ी मांग पूरी कर दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में कोई भी अपनी फरियाद लेकर के जा रहा है, इस समय वो इस बात को पूरे तरीके से मान लेते हैं। डिटेल में बात करेंगे इस फरियाद के बारे में और शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई मांग पूरी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों की मांग पूरी की गई है, वो सिर्फ यहाँ पे मौखिक रूप से नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने बकायदा शासन को इसको लेकर प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। अब आप लोग अंदाजा लगा करके देखिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों की मांग को तो पूरा कर रहा है, इस बात में संशय नहीं है, लेकिन क्या सभी अभ्यर्थियों की जो मांग रहती है वो जायज़ रहती है? क्योंकि 99% जो मांगे वो तो कहीं ना कहीं अच्छी होती हैं, लेकिन जो 1-2% मांग रहती है ना, उस पर थोड़ा सा विचार भी कर लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल खुशखबरी है, अच्छा काम किया है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, और मैं इस काम को सपोर्ट करता हूँ। मैं आपको बता दूं असल में क्या हुआ था। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में अभ्यर्थियों के माध्यम से कुछ ज्ञापन सौंपे गए थे, और उन ज्ञापनों को लेकर ही अपनी तरफ से उन्होंने एक बैठक की। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से क्या किया जाता है, एक कहीं ना कहीं बैठक आयोजित की जाती है। बैठक नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि बैठक तो एक अलग मामला हो गया। डिस्कशन किया जाता है उन अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर, और निष्कर्ष पे ये पहुंचते हैं कि जो अभ्यर्थियों की मांग है वो जायज़ है, और इससे संबंधित उन्होंने प्रस्ताव बना करके शासन को भेज दिया जाता है। मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ, क्योंकि आपने देखा था शिक्षा सेवा चयन आयोग पे 28 अप्रैल को अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के धरना प्रदर्शन होते हैं। 28 तारीख को जब अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे शिक्षा सेवा चयन आयोग, तो उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था टीजीटी और पीजीटी के बारे में। ठीक है, टीजीटी पीजीटी के संबंध में जब उन्होंने यह ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने मांग रखी थी बहुत सारी। अब 28 तारीख को आपने देखा था परीक्षा को लेकर भी चीज़ें थी। अब जब अभ्यर्थी बाहर निकले तो बताया गया था कि परीक्षा 101% होने जा रही है, बाद में परीक्षा स्थगित हो गई। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं देखनी होती हैं, और चीज़ों को ध्यान में रख करके मांगे रखी जाती हैं। क्योंकि आयोग के पास में अगर कोई पहुंच जाएगा परीक्षा स्थगित कर दो, कोई कहेगा परीक्षा की तारीख घोषित कर दो, तो फिर अब आयोग भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कन्फ्यूज हो जाएगा ना। लेकिन 28 तारीख को एक मांग और थी, और एक मांग सबसे बड़ी थी टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर जारी की गई नियमावली के बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भविष्य में आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तैयारी की जा रही है ना, लेकिन इस भर्तियों को लेकर भी जो नई नियमावली है वो जारी कर दी गई है। नई नियमावली में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर बात की जाए कि अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो नई नियमावली के अनुसार टीजीटी पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है। अब आपको बीएड के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब बात की जाती है प्रवक्ता को लेकर यानी कि पीजीटी के बारे में, तो इससे पहले कहीं पे बीएड उत्तर प्रदेश में बीएड लागू नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे करके सभी जगह बीएड लागू कर दिया गया। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आज भी बीएड नहीं कर रहे थे, ये सोच करके कि हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट पीजीटी में शिक्षक बनना है। और जो पीजीटी में शिक्षक बनने की कोशिश करते थे, उनका टारगेट जब ये था तो निश्चित तौर पर बीएड नहीं करते थे। अब उनके लिए ये बड़ा झटका लगा, पहला मुद्दा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, मैं बताऊंगा एक एक करके कौन कौन से प्रस्ताव शासन ने बना करके भेजे हैं। तो सबसे पहला प्रस्ताव यही है कि प्रवक्ता के अंदर जो बीएड लागू किया गया है, इसको अभ्यर्थियों ने स्वीकार तो किया है, लेकिन उनका कहना यह है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि जो
टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती निकाली जाए, उनको एक मौका दे दिया जाए जिससे कि बिना बीएड वो आवेदन कर सकें। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में ये मांग रखी है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे लेकिन बीएड लागू हो जाने से सडनली वो बाहर हो गए हैं, तो उनको भी बिना बीएड के एक मौका दे दिया जाए। तो ये तो बात हो जाती है एक मौके के बारे में, जिन्होंने बीएड नहीं किया है लेकिन प्रवक्ता में बैठना चाहते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है। शासन इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेगा, फिर जाकर के फाइनल डिसीजन जारी करेगा। तो एक पहला प्रस्ताव हो जाता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रवक्ता में बीएड को लेकर। दूसरे प्रस्ताव की बात की जाए तो दूसरा है आप सभी की कला को लेकर, क्योंकि कला विषय को लेकर भी जब नई नियमावली जारी की गई तो उसमें उन अभ्यर्थियों को भी झटका लगा। अब इसी झटके को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया था, और उस ज्ञापन का जो डिसीजन है वो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि कला के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर जो मौका है वो दिया जाए, और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसको लेकर भी प्रस्ताव भेज दिया है। इसके साथ कई और प्रस्ताव हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अगला प्रस्ताव आपको देखने के लिए मिलता है, वो आता है आप सभी के लिए, अगर बात की जाए जो कला की हम बात कर रहे थे ना, वो फाइन आर्ट्स को लेकर थी, फाइन आर्ट्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान को लेकर, जीव विज्ञान में बीएड से संबंधित जो 3 मांगें रखी गई थी अभ्यर्थियों के माध्यम से, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर शासन को भेजे जाने को लेकर मांग की गई है। उन्होंने कहा है, सॉरी मांग नहीं की गई, मांग की गई थी लेकिन शासन को पत्र भेज दिया गया है कि बायोलॉजी जो जीव विज्ञान का मामला था, क्योंकि इसको लेकर भी कहा गया था कि जीव विज्ञान विषय 10th में होता नहीं है। पहले भी कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद हो चुका है कि जब जीव विज्ञान विषय ही नहीं होता तो उसकी भर्ती क्या करेंगे, लेकिन अब जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी क्या करें, समस्या उनके लिए भी है। तो इस बात को लेकर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रस्ताव बना करके भेजा है कि जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें कहीं ना कहीं मौका दिया जाए, जिससे कि कहीं न कहीं जो इनके भविष्य में अचानक से जो कह सकते हैं कि बेरोज़गारी का दंश पड़ जाएगा, बेरोज़गारी उनके ऊपर छा जाएगी क्योंकि नौकरी नहीं मिलेगी जीव विज्ञान करने के बाद में, कहाँ जाएँगे, दर-दर ठोकर खाएँगे। इससे अच्छा ये है कि इनको भी कहीं न कहीं मौका दे दिया जाए और इनकी जो भी माँगें हैं, उनको कहीं न कहीं पूरा किया जाए। बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए लेकर तो आपको बता दिया गया है। अब देखना ये होगा कि कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, सिलाई जैसे विषयों में अभ्यर्थियों के लिए भी अनुरोध किया गया है कि इनके बारे में उन्हें भी एक मौका दे दिया जाए, जिससे कि इनको आवेदन करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर शासन इस बात को नहीं मानता है तो क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ ये देखने के लिए मिलेगी, अगर शासन इस बात को मान लेता है, चाहे बायोलॉजी को लेकर हो, कला के बारे में हो या पीजीटी में बीएड लागू करने को एक मौका देने के बारे में, तो फिर बात खत्म हो जाती है, फिर तो कोई मामला बचता नहीं है। अगर शासन इस बात को नहीं मानता है तो अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे, और फिर उसके बाद जाकर के कोर्ट से ही भर्ती फाइनल होगी कि क्या इन अभ्यर्थियों को एक मौका मिलना चाहिए या नहीं। लेकिन उम्मीद है कि अब यहाँ पर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है तो शायद कुछ तो हल देखने के लिए मिलेगा। कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कला, जीव विज्ञान और अलग-अलग विषयों में नई नियमावली की आने की वजह से बाहर हो रहे हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपके हक में ये फैसला है तो इस वीडियो को अपने दोस्त और यारों तक शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।